Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is The Tiger King, written by Kalki from the book Flamingo. तो बच्चों ये हम आपका द टाइगर किंग जो हम कर रहे थे उसी को जो है कंटिन्यू करेंगे. ये विस्टास का है चैप्टर. तो उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से एस्ट्रोलॉजर ने जो है किस तरह से बताया था कि उनकी डेथ जो होगी किससे होगी, एक टाइगर से होगी. क्यों होगी ये भी रीजन बताया था, क्योंकि एक 10 डेज के बच्चे ने एक मिरेकल हुआ था और उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि जो भी है सबको जो है एवरीवन हैव टू डाई, बट उसका मैनर कैसा है, किस तरह से उसकी डेथ होगी. अगर ये बताएंगे तो थोड़ा सा मीनिंगफुल होगा. तो किस तरह से टाइगर जो एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने बताया था उन्हें कि उनकी डेथ जो है क्यों होगी टाइगर से, क्योंकि ही वॉज बोर्न इन द आर ऑफ द बुल टॉरस. और बुल और टाइगर क्या है, दे आर एनिमीज. देयरफॉर प्रिंसेस डेथ विल कम फ्रॉम अ टाइगर. और इससे जो है ये नहीं है कि कई लोग होते हैं ना कि भाई अगर टाइगर से डेथ होनी है तो अफ्रेड होते हैं, बट ही वॉज नॉट अफ्रेड. और किस तरह से उसने ही किल्ड ब्रेवली 99th टाइगर. और जब 100th टाइगर को जब डेथ हुई थी तो अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ नहीं हुई थी और किस तरह से हंटर ने उसको शॉट डेड किया था. तो अभी हम इसी को कंटिन्यू करते हैं. एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, लेट्स सी. लेट्स मूव टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों कल हमने देखा था कि प्रतिबंधपुरम में किस तरह से 99 टाइगर जो हैं वहां पे टैली करे थे और अब कितना रह गया, तो ओनली वन इज लेफ्ट. और किस तरह से 100th टाइगर को जब मारना था और किस तरह से एस्ट्रोलॉजर ने कहा था उनको कि बी वेयर ऑफ, क्या बोला था, बी वेयर ऑफ 100th टाइगर. तो किस तरह से जो है क्या उनके फॉरेस्ट में टाइगर थे, बट किस तरह से जो है कि कई ऑफिसर्स ने अपनी जो है जॉब छोड़ दी थी. मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स वन डे व्हेन हिज रेज. और जब गुस्सा इतना तेज हो गया, एक्सट्रीम हो गया, और महाराजा कॉल्ड द दीवान एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फॉरवर्ड. और इवन दीवान को भी बोला था रिजाइन करने के लिए. बट टू सेव हिज जॉब तो क्या करा था दीवान ने, ही ब्रॉट अ टाइगर. एक टाइगर लाए थे. कहां से लाए थे बच्चों, ये आपको याद होगा, यस्टरडे वी डिस्कस्ड, फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मैड्रास एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस. और किस तरह से उन्होंने अपने घर में रखा था. एंड मिडनाइट और रात के समय क्या करा था, व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ दोनों ने क्या करा, ड्रैग द टाइगर टू द कार. अब एक टाइगर को ड्रैग करके कार में रखना एंड शोट इट मीन्स उसको जो है लापरवाही से जो है केयरलेसली धक्का देके जो है अंदर करा इट इनटू द सीट. द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वाज हंटिंग. और किस तरह से उन्होंने जो है ओल्ड जो टाइगर था उसको किस तरह से कहाँ पे ले गए, ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा was hunting. When they reached the forest, the tiger launched his सत्याग्रह. सत्याग्रह means उसने बाहर निकलने के लिए रिफ्यूज कर दिया. He refused to get out of the car. The divan was thoroughly exhausted. Exhausted means extremely tired. ये बहुत ज्यादा थक गए थे, very tired. In his efforts to haul means push the beast out of the car and push it down to the ground. और किसी तरह से एफर्ट करके उन्होंने क्या करा, उसको बाहर ग्राउंड में निकाल दिया. ऑन द फॉलोइंग डे द सेम ओल्ड टाइगर वॉन्डर्ड इनटू द महाराजा's प्रेजेंस. और किस तरह से उन्होंने जो है एक हम्बल सप्लिकेशन, मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी. इट वाज विद बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम टू द एट द बीस्ट. और किस तरह से उन्होंने जो है अपना एम किसके ऊपर लगाया, बीस्ट के. द टाइगर फेल इन अ क्रम्पलेड हीप. मतलब क्रम्पलेड हीप मीन्स टूटा, अनफोल्ड मीन्स एक हिंदी में क्या कहते हैं, टेढ़ा मेढ़ा मोड़ तोड़ के जो है वो नीचे गिर गया, क्योंकि ओल्ड तो था ही वो. अब क्या रियल में उसकी डेथ हुई थी या बाय चांस वो जो है बच गए थे. आई हैव किल्ड द 100th टाइगर. अब यहाँ पे बताया कि किस तरह से राजा जो थे महाराजा, ही वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ही किल्ड द 100th टाइगर. मे वो हैज बीन फुलफिल्ड.
overcome with elation, or ordering the tiger to be brought to the capital of grand procession. The Maharaja hastened away in his car. अब जल्दी से वो चले जाते हैं. After the Maharaja left, the hunters went to, और जैसे उन्होंने उसका closer look देखा at the tiger looked back at them, rolling its eyes in bafflement. Confusion में था वो. The man realized that the tiger was not dead. और किस तरह से the bullet had missed it, it fainted from the shock. आवाज से जो है, क्योंकि old तो था ही वो, old age का, he was fainted from the shock of the bullet. The hunters wondered what should do. अगर वो राजा को पता चलेगा तो क्या होगा उसको? He was angry, क्योंकि ऑलरेडी वो एंग्री था और ज्यादा क्या होगा, उसको गुस्सा आ जाएगा. They decided that the Maharaja must not come to know what he had missed his target. If he did, he could lose their jobs. अगर राजा को ये पता चल जाएगा महाराजा को, तो maybe they lost their jobs. One of the hunters took aim from a distance 1 foot and shot the tiger. This time he killed it without missing his mark. और इस बारी जो है, जो hunter था, उसने उसको क्या करा, एम लगा के shot dead. तो इतना बच्चों हमने डिस्कस करा था. Now then, as commanded by the king, the dead tiger was taken in procession through the town and buried. A tomb was erected over it. और फिर उसको जो है फाइनली buried करके उसके ऊपर क्या बना दिया, tomb. A few days later, Maharaja's son third birthday was celebrated. अब जो है निश्चिंत हो गए थे महाराजा, बिकॉज उनकी नॉलेज में क्या था कि he killed 100th tiger. अब a few days later, the Maharaja's son third birthday was celebrated. Until then, the Maharaja had given his entire mind over to tiger hunting. इससे पहले सारा ध्यान कहाँ था उनका, 100 टाइगर को मारने में. Later, he had no time to spare for the crown prince. But now the king turned his attention to the child. अब वो चाहते थे कि अपना पूरा टाइम किसको दे, डिवोट करें चाइल्ड को. He wished to give him some special gift on his birthday. अब he wanted to give a special gift to his son. He went to the shopping center in Pratibandhupuram and searched every shop but couldn't find anything suitable. अब उन्होंने हर दुकान देखी प्रतिबंधपुरम में और ढूंढा वहां, but he couldn't find anything suitable. उन्होंने अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत सारी शॉप्स देखी, टॉयज देखे. Finally he spotted a wooden tiger. अब देखो उन्होंने टाइगर को ही क्यों चूज करा, अभी आके आपके डाउट जो हैं क्लियर हो जाएंगे. कि he spotted a wooden tiger in a toy shop. अब खिलौने की दुकान में गए और वहां पे उन्होंने एक टाइगर को ही पसंद करा. And decided it was the perfect gift. अब उन्होंने कहा ये जो है परफेक्ट गिफ्ट है. The wooden tiger cost only 2 annas. अब कितने आना का था वो, 2 annas and a quarter. 2 annas and a quarter. तो आगे MCQ क्वेश्चंस में आएगी कि कितना, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वुडन टाइगर, तो आपको क्या बताना है, 2 annas and a quarter. But the shopkeeper knew that if he quoted such a low price to the Maharaja, he would be punished under the rules of the emergency. अब उन्होंने कहा कि but the shopkeeper knew, अगर शॉपकीपर को, but the shopkeeper knew, क्योंकि शॉपकीपर को ऑलरेडी पता था that if he quoted such a low price, कि इतना कम रेट बताएंगे तो महाराजा, he would be punished under the rules of the emergency. So he said, Your Majesty, this is an extremely rare example of craftsmanship, a bargain at 300 rupees. अब जो क्राफ्टमैनशिप जो है वहां पे उन्होंने कहा, योर मैजेस्टी, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जांपल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप. ए बार्गेन, बार्गेन किसको बोलते हैं बच्चों, प्राइस को नेगोशिएट करना, कम और ज्यादा. जैसे उसने बोला 300, हम कहेंगे नहीं भाई, इट्स कॉस्ट इज ओनली 50 रुपीज या 150. तो मोस्टली जो है लेडीज करती हैं बार्गेनिंग. तो उन्होंने कहा बार्गेन एट 300 रुपीज. Very good. Let this be your offering to the crown prince on his birthday, said the king and took it away with him. On that day, father and son. अब देखो बच्चों क्या होता है कि father and son played with that tiny little wooden tiger. अब 3 साल का बच्चा था, उसके लिए क्या गिफ्ट ले गए थे महाराजा, a wooden tiger. He had been carved by an unskilled carpenter. अब वो जो wooden
टाइगर था उसको जो किसी ने जो फ्रेम करा था या कार्व करा था, बनाया था उसको काट के, तो वो कौन था? एक कारपेंटर था अनस्किल्ड। एक होता है परफेक्ट होता है और एक होता है थोड़ा सा नया नया सीखा है। तो यहाँ पे इसीलिए बोला है अनस्किल्ड कारपेंटर ने उस टॉय को बनाया था। इट्स सरफेस वाज रफ। जो टाइगर था, वुडन टाइगर, इट्स सरफेस वाज रफ, थोड़ा रफ था। टाइनी सिल्वर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। अब उसमें क्या थी? छोटी छोटी सिल्वर कलर की क्या थी? कील बाहर को निकली हुई थी। किसमें से? वुडन टॉय। अब राजा जो है उन्हें लगा था कि भाई इट इज द बेस्ट गिफ्ट फॉर हिज सन फॉर हिज थर्ड बर्थडे, बट उन्हें ये नहीं पता था इट वॉज कार्व्ड बाय ए अनस्किल्ड कारपेंटर। और उसका सरफेस कैसा था? रफ था। उससे पता चल रहा था कि ये क्या है? अनस्किल्ड। क्विल का मतलब क्या होता है? शार्प पॉइंटेड पाथ, राइट? जैसे निडल, कांटा, तो ऊपर को निकले हुए थे, राइट? वन ऑफ दो सिल्वर पर्स्ट। अब उसमें जो कीलें निकली हुई थी बाहर, जैसे पहले ही हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि अनस्किल्ड कारपेंटर, जो कारपेंटर था वो परफेक्ट नहीं था, कीलें थोड़ी सी बाहर निकली थी। वन ऑफ दो सिल्वर, अब उसमें से एक क्या हुई बच्चों? पर्स्ट। पर्स्ट मीन्स टू मेक ए स्मॉल होल, टू मेक अ स्मॉल होल। वन ऑफ दोज सिल्वर पर्स्ट द महाराजा राइट हैंड। अब उनके जो सीधे हाथ में एक जो है उसने चुभ गई। पर्स में चुभ गई और उसने जो है, जैसे होती है ना कील चुभ जाती है या सुई चुभ जाती है, तो उससे वहां पे क्या हो गया? थोड़ा सा होल हो गया। इन 4 days, अब 4 दिन बाद, आफ्टर इट डेवलप्ड इनटू ए सेपरेटिंग सोर। अब क्या हो गया? सोर मीन्स घाव, राइट? सेपरेटिंग मीन्स प्रोड्यूसिंग पस। सोर विच इज स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म। अब जैसे कि आपने सुना होगा सेप्टिक हो जाता है अगर लोहा कहीं पे चुभ जाता है, राइट? तो ऐसे ही वहां पे जो है सेपरेटिंग मीन्स प्रोड्यूसिंग पस, जो सोर मीन्स वुंड, घाव हो गया। विच स्प्रेड, अब इससे पहले द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन, फ्लेयर्ड। फ्लेयर्ड मीन्स, फ्लेयर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? सडनली स्टार्ट एंड स्प्रेड इन द महाराजास राइट हैंड। अब नेक्स्ट ये क्या हुआ कि इन्फेक्शन हो गया। अब वहां पे जो है एक लोहे की कीलें निकली हुई थी, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, ही पुल्ड इट आउट। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि पहले ही क्लियर कर दिया यहाँ पे ऑथर ने, काल्की ने, कि किस तरह से अनस्किल्ड कारपेंटर ने जो है इट कार्व्ड बाय दैट टॉय had been carved by an unskilled carpenter and its surface was rough and tiny slivers of wood stood up like quills all over it। और उसमें से एक जो है वन ऑफ दोज सिल्वर पर्स द महाराजा's राइट हैंड, सीधे हाथ में एक चुभ गई। ही पुल्ड इट आउट विथ हिज लेफ्ट हैंड। अब उसने क्या करा? राजा ने उसको लेफ्ट हैंड से क्या करा? पुल्ड आउट, बाहर निकाला, एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस। अब होता है ना कि बच्चे के साथ खेल रहे हैं तो उन्होंने कहा अरे कोई बात नहीं, चुभ गई है, इट्स ओके। और ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द सन। नेक्स्ट डे, अब दूसरा दिन था, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, केयरलेस थे। कई बार होता है ना हमारी चोट लगती है हम ध्यान नहीं देते, पर जब पानी लगता है या डस्ट लगती है और इन्फेक्शन हो जाता है तब हम लोग कहते हैं अरे, तब ध्यान देते हैं। तो सेम जो है राजा के साथ हुआ, महाराजा के। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजा's राइट हैंड इन 4 days। अब 4 दिन हो गए, धीरे धीरे इन्फेक्शन क्या हुआ? इट स्प्रेड, पूरे जो है विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, पूरी आर्म में जो है फैल गया। 3 फेमस सर्जन्स, अब यहाँ पे ध्यान दें कि कितने सर्जन्स को बुलाया? 3 फेमस सर्जन्स।
were brought in from Madras. अब कहाँ से बुलाया? Madras से बुलाया, जिसको अभी क्या बोलते हैं, चेन्नई. After holding a consultation, they decided to operate. अब उन्होंने आपस में डिस्कस करा, 3 सर्जन्स ने discussed to each other and decided to operate. The operation took place. The 3 surgeons who performed it came out of the theater and announced. अब जो 3 जो हैं डॉक्टर्स थे, जो सर्जन्स आए थे फ्रॉम मेड्रास, तो उन्होंने डिसाइड करा, और जब वो बाहर आए, द ऑपरेशन टुक प्लेस. द 3 सर्जन हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस. क्या अनाउंस किया? द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल. अब जब उन्होंने बोला कि ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, तो सारे के क्या होगा? खुश होंगे ना. एवरीवन वाज हैप्पी. द महाराजा इज डेड. अब उन्होंने ये बोला सेंटेंस, इसका मतलब क्या है? द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल. अब ये थोड़ी पता था कि महाराजा इज डेड. बाद में वो बोलते हैं, आफ्टर दैट द महाराजा इज डेड. इन दिस मैनर द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर. अब जैसे एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि 100th टाइगर जो हैं से किसकी डेथ होगी? राजा की, महाराजा की डेथ होगी. और क्यों होगी ये भी उन्होंने रीजन बताया था कि ही वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ बुल. और बुल और टाइगर क्या है? दे आर एनिमीज. तो प्रिंस डेथ विल कम फ्रॉम ए टाइगर. तो यहाँ पे सेम जो है क्या हुआ? उन्होंने अपना रिवेंज ले लिया. द महाराजा इज डेड इन दिस मैनर द 100th टाइगर. और चाहे वो टॉय टाइगर था, चाहे कैसा था, बट टाइगर था. तो 100th टाइगर क्या था? टॉय टाइगर, वुडन टाइगर. वुडन टाइगर लकड़ी का टाइगर था, जिसे किसने कार्व करा था? कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर. और उसमें जो है थोड़ी थोड़ी सी क्या थी? टाइनी सिल्वर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ओवर इट. और उसमें से एक जो है किसको चुप गई थी? महाराजा के राइट हैंड में. और धीरे धीरे वो कहाँ पे फैल गई? स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म. और 3 फेमस सर्जन्स वर कॉल्ड फ्रॉम द मेड्रास. और किस तरह से उन्होंने डिसाइड करके ऑपरेट करा था उसे, और फाइनली उन्होंने अनाउंस करा द ऑपरेशन वाज सक्सेस. बट लेटर दे told them the महाराजा इज डेड. और इन दिस मैनर 100th टाइगर. अब हम कुछ भी कह सकते हैं. अब महाराजा ने क्या करा था? जितने टाइगर थे उनके स्टेट के, नेटिव स्टेट के, सब जो है उन्होंने किल कर दिए थे. बट डेथ किससे भी? उनकी वुडन टाइगर से. क्लियर? A few days later, the 3rd birthday of the Maharaja's son was celebrated. So far, the king had no time to spare for his son. He had given all his mind to tiger hunting, but now he wanted to give his son a special gift. He searched every shop in the town. Finally, he found a wooden tiger in a toy shop. तो फाइनली उन्हें क्या मिला था? एक वुडन टाइगर. और उन्हें लगा था कि दिस इज द बेस्ट गिफ्ट या परफेक्ट गिफ्ट फॉर हिज सन. द किंग ब्रॉट इट. वाज अ परफेक्ट गिफ्ट. दैट डे बोथ द फादर एंड द सन केप्ट प्लेइंग विद दैट वुडन टॉय. इट हैड बीन मेड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर. It had tiny silvers all over its surface. One of these pearls, the Maharajas. अब ध्यान में रखें कि कौन से हाथ में उनके जो है चुभा था, राइट में और लेफ्ट में. तो इट इज महाराजा's राइट हैंड. राइट हैंड में वो पर्स. द महाराजा's राइट हैंड. He pulled it out with the help of left hand, but infection developed in the king's hand. In 4 days, it spread all over the arm. 3 famous surgeons decided to operate on him. When they came out of the operating theater, they announced the operation was successful. और क्या सक्सेसफुल हुआ था? महाराजा इज डेड. इसका मतलब कौन सा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ? कि जो एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया था उनकी बात जो है सच हो गई. द 100th टाइगर किल्ड, या जिसकी वजह से जो है उन्होंने फाइनल रिवेंज लिया. और 100th टाइगर की वजह से महाराजा इज डेड. क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर.
तो बच्चों आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। तो चैप्टर जो है काफी ह्यूमरस भी था और किस तरह से जो है एक्सरेज करके बातें भी बताई थी, और मतलब एक इंटरेस्टिंग था कि किस तरह से 100th टाइगर जो बोला था वही जो है एस्ट्रोलॉजर ने जो भविष्यवाणी करी थी, फोरटोल्ड करा था अबाउट हिज डेथ, महाराजा की जिलानी जंग बहादुर कहाँ के राजा थे, प्रतिबंधपुरम के थे। और किस तरह से एस्ट्रोलॉजर व्हेन ही वाज 10 days ओल्ड, जबकि आप सोच भी नहीं सकते कि 10 दिन का बच्चा बोल सकता है। तो मिरेकल क्या हुआ था, उन्होंने यही बोला था कि सबको जो है एवरीवन हैव टू डाई, बट मैनर क्या है डेथ का, अगर ये बताएंगे तो कुछ सेंस है। तो जिस तरह से एस्ट्रोलॉजर्स ने उनको बताया था कि 100th टाइगर प्रिंस डेथ विल कम फ्रॉम अ टाइगर, और किस तरह से वो 99 टाइगर की जो है किल करते हैं, और 100th टाइगर को, क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था कि 100 टाइगर ही किल्ड, बट महाराजा, क्योंकि वो किसने करा था 100 टाइगर को किल, एक हंटर ने, राइट। तो और किस तरह से, क्योंकि उन्होंने पहले भी बोला था बी वेयर ऑफ 100th टाइगर, समय टाइगर से क्या रहे हैं आप, बी वेयर। तो टोटल कितने डेथ हुई थी, 99, राइट। और इसमें एक प्लस, क्योंकि उनकी नॉलेज में थी कि ये उन्होंने मारा है, बट ये किसने मारा था, हंटर ने। और राजा ने कितने मारे थे, 29, 99, राइट। बट एस्ट्रोलॉजर ने क्या बोले थे कि इनकी डेथ जो होगी 100 टाइगर की होगी। तो 100 टाइगर कौन सा था बच्चों, वुडन टाइगर, टॉय, बट डेथ किससे हुई, टाइगर से हुई, राइट। और वो क्या थे, महाराजा जो है बिल्कुल निश्चिंत हो गए थे कि मैंने जो है 100 टाइगर मार दिए हैं। बट ये बात किसने छुपाई, दीवान और उसके जितने जो है कोचियर्स थे, सबने ये बात उनको नहीं बताई थी कि यू हैव किल्ड ओनली 99 टाइगर्स, राइट। तो वुडन टाइगर, और वो टॉय भी कौन सा लाते हैं, वुडन टॉय, और जो किसने बनाया था, कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। और किस तरह से एक जो है उनके हाथ में, राइट हैंड में किस तरह से पर्स होती है, एंड ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड एंड कंटिन्यूड टू प्ले विद हिज सन, क्लियर। और किस तरह से सर्जन्स को बुलाते हैं, दे कॉल्ड द सर्जन्स फ्रॉम मेड्रॉस, और किस तरह से वो ऑपरेट करते हैं, दे डिसाइडेड टू ऑपरेट। बट फाइनली जब वो केम आउट फ्रॉम द थिएटर एंड अनाउंस द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, बट द महाराजा is dead. In this manner, the 100 tiger took its final revenge upon the tiger king. तो this is the whole chapter. I hope आप लोगों की समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। दिस इज द समरी ऑफ दिस होल चैप्टर। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। अब पूरे चैप्टर के हीरो कौन थे, तो ऑब्वियस है महाराजा जिलानी जंग बहादुर। क्या नाम था उनका, जिलानी जंग बहादुर। तो महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, द हीरो ऑफ दिस स्टोरी, ही ऑल्सो केम टू बी नोन एज द टाइगर किंग। और उनको किसके नाम से जाना जाता था, टाइगर किंग। As soon as he was born, astrologer had foretold। अब क्या बोला था, ये आपको सबको बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि one day the tiger would actually have to die. The 10-day-old prince addressed the astrologers as, "O wise prophets," he asked them to tell him the manner of his death। अब उन्होंने कहा सबने मरना है, एक दिन आएंगे तो we have to die, but tell us the manner of his death। और manner, अगर तुम तरीका बताओगे कि how the manner of his death, the chief astrologer said that death would come from the tiger। The prince growled, "Let's tiger beware।" तो क्योंकि एक 10 दिन का बच्चा, एक मिरेकल था, सबके लिए आश्चर्य था, सरप्राइज थे सब, कि एक 10 दिन का बच्चा कह रहा है कि ये बताओ कि टेल हिम द मैनर ऑफ हिज डेथ, कि किस तरीके से इसकी डेथ होगी, क्योंकि मरना तो है, ये तो ऑब्वियस है, एवरीबडी न्यू इट, बट टेल अस द मैनर ऑफ द डेथ। द चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड दैट डेथ वुड कम फ्रॉम द टाइगर। द प्रिंस ग्रोल्ड। और वो जो 10 days का बच्चा था वो बोलता है, लेट्स टाइगर्स बीवियर, कि हमें जरा इससे बचना है, किससे, बीवियर, टाइगर्स। व्हेन द क्राउन प्रिंस केम ऑफ एज एट 20, जब वो 20 साल के थे, सबसे पहला जो है उन्होंने क्या मारा था, टाइगर। हिज एस्टेट केम इनटू हिज हैंड्स। अब क्योंकि क्या होता है बच्चों, जब बच्चे होते हैं तो
पावर किसके पास रहती है? गवर्नमेंट के पास रहती है। तो जब ये एडल्ट हो गए, मैच्योर हो गए, 20 इयर्स के हो गए, तो हिज स्टेट केम टू हिज हैंड, तो उनके पास क्या आ गई? पावर आ गई। देयर वर मैनी फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम। अब प्रतिबंधपुरम पूरे स्टेट में क्या थे? बहुत सारी फॉरेस्ट। When the crown prince came, they had tigers in them, और सारे फॉरेस्ट में क्या थे? टाइगर्स। The Maharaja started out a tiger hunt. The Maharaja was thrilled when he killed his first tiger. So it means he killed first tiger at the age of 20. 20 साल के थे तब उन्होंने अपना फर्स्ट टाइगर को किल करा। He sent for the state astrologer. अब उन्होंने क्या करा? जैसे ही इसको मारा, अब उनको जो है बिल्कुल बिलीव नहीं था कि एस्ट्रोलॉजर ने जो बोला है कि मे बी ये ट्रू होगा और मे नॉट बी। तो उन्होंने जो फर्स्ट टाइगर को कहाँ भेजा? सेंड फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर। द ओल्ड मैन सेड, योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर। जब वो फर्स्ट टाइगर किसके पास गया? एस्ट्रोलॉजर के पास। तो उन्होंने क्या बोला? व्हाट ही सेड, योर मैजेस्टी, कि जैसे हमने फर्स्ट टाइगर मारा है एग्जैक्टली सेम जो है, योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर। इसी तरीके से आपको 99 और मारने। बट यू मस्ट बी केयरफुल विद द 100th टाइगर। बार बार वो उनको बोल रहे थे कि बी वेयर ऑफ द 100th टाइगर, कि 99 मार दिए, 98 मार दिए, इट्स ओके, बट 100th टाइगर जब भी आप जाओगे हंटिंग करने तो बी वेयर ऑफ द 100th टाइगर। The astrologer promised to tear up all his books on astrology and set fire to them. जैसा हमने चैप्टर में पढ़ा था, तो एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा था? उन्हें प्रॉमिस क्या करा था कि टू टीयर अप, कि अपनी जितनी एस्ट्रोलॉजी की बुक है सबको, अगर इफ इट इज नॉट ट्रू, अगर ये ट्रू नहीं होता है तो वो अपनी जितनी भी एस्ट्रोलॉजी की बुक हैं, ज्योतिष विद्या की बुक हैं, सबको क्या कर देंगे? फायर टू देम। If he killed the 100th tiger, अगर पॉसिबिलिटी क्या थी कि अगर इफ आप जो है 100th टाइगर को मार देते हैं तो मैं क्या करूंगा? अपनी जितनी भी मेरी एस्ट्रोलॉजी की बुक है, ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, एंड सेट फायर टू देम। बस शर्त यह है कि जिस दिन आप 100th टाइगर कि मैंने जो भविष्यवाणी करी है ये कभी भी गलत नहीं हो सकती। बट राजा जो है, महाराजा क्या थे? पूरे कॉन्फिडेंट थे। नहीं भाई, कैसे पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं जो है 100 टाइगर मारूंगा और ये सारे जो हैं, क्योंकि पहला क्या करा था? व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर ही सेंट इट टू द स्टेट एस्ट्रोलॉजर। तो एस्ट्रोलॉजर ने क्या प्रॉमिस किया कि मैं सारी बुक्स को क्या करूंगा? फाड़ दूंगा और आग लगा दूंगा, कि अगर तुम जो है मेरे ज्योतिष विद्या पे अगर शक है या डाउट है, या जिस दिन तुम 100th टाइगर को मार दोगे तो मैं अपने बालों को के लिए भी बोला था उन्होंने कि एक जो चोटी रखते हैं वो भी कट कर दूंगा और सारी बुक्स को फाड़ दूंगा। द स्टेट बैंड, अब राजा महाराजा थे, उन्होंने ऑर्डर दिया एंड बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। उन्होंने कहा कोई भी हंटिंग नहीं करेगा, बैन लगा दिया पूरे स्टेट में। The Maharaja would attend to all other matters only after killing the 100 tigers. अब राजा ने कहा कि जितने भी मैटर हैं, अब क्योंकि महाराजा हैं उसके पास तो बहुत सारे काम हैं, तो उन्होंने कहा कि ये सारे काम कब करूंगा मैं? आफ्टर किलिंग द 100th टाइगर, कि जिस दिन मैं 100th टाइगर को किल कर दूंगा, आफ्टर दैट मैं अटेंड करूंगा टू ऑल अदर मैटर्स। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। अब जो है उन्होंने शुरू कर दिया था हंटिंग द टाइगर। ही फेस मेनी डेंजर्स टू, कई बारी जैसे हमने भी पढ़ा था कि कई बारी उनका जो है टारगेट मिस हो जाता था, एम मिस हो जाता है, और किस तरह से टाइगर लैप करता है महाराजा के, और एवरी टाइम और ईच टाइम किसकी जीत होती थी? महाराजा वन द, जो भी लड़ाई हो रही थी फाइट में किसकी जीत हो रही थी? महाराजा की। महाराजा हु वन। वंस ही वाज इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन, और एक बार क्या हुआ कि उनको जो जैसा हमने पढ़ा था कि एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, और ही वाज आल्सो फॉन्ड ऑफ हंटिंग, उन्हें भी शिकार का बहुत शौक था। टाइगर्स, महाराजा टाइगर्स एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड,
और जो भी टाइगर जो है हंट करेंगे उसके साथ उनको क्या था, एक शौक था, फॉन्ड ऑफ फोटोग्राफ विद दैट बीस्ट। क्लियर? तो बच्चों ये थोड़ा सा रह गया, टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स एंड कंप्लीट दिस समरी। तो बच्चों हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स, रिवाइज द चैप्टर एट होम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।